चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज ये बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो पहले इस शब्द का अर्थ समझिए। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं काउंटेबल किसको कहते हैं? कल पढ़ा था हमने। काउंटेबल सेट का मतलब क्या हुआ? अरुण, आप बता सकते हैं? है सर सर वो सेट जो या तो फिर फाइनाइट हो या फिर वो एस के एस के साथ इक्विवेलेंट हो, सॉरी नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट। हाँ, नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट सेट हो। बहुत बढ़िया। अब एक काउंटेबल सेट है मेरे पास ए, दूसरा काउंटेबल सेट है बी। दोनों काउंटेबल हैं। तो एक सिंपल सा रिजल्ट ये भी हो सकता है पहले कि दो काउंटेबल का यूनियन जो होता है वो भी काउंटेबल होता है। आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, ये करना चाहिए था वैसे। तो ये आप होमवर्क मानिए और इसको पहले करिए कि दो सेट हैं, दोनों काउंटेबल हैं, तो उनका जो यूनियन होगा वो भी काउंटेबल होगा। इसी से ये होता है कि भाई जब दो का यूनियन काउंटेबल है, दो काउंटेबल का यूनियन काउंटेबल है, तो ये तो तीन काउंटेबल होते तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होता। आप बढ़ाते जाइए कहाँ तक। तो इसलिए अब आएगा कि आपके पास बहुत सारे काउंटेबल सेट हैं। कितने सारे हैं? जितने सेट हैं वो उनकी संख्या भी काउंटेबल है। आप ध्यान दीजिएगा, हर एक सेट काउंटेबल है। और कितने सेट हैं? जितने सेट हैं उनकी संख्या भी काउंटेबल है। तो यूनियन करके जो आएगा वो भी काउंटेबल ही होगा। ये बड़ा मजेदार है कि इसको आप ऐसे समझिए, जो कल के लेक्चर जिन लोगों ने देखा है, एन है, उसमें मैं 2n कर लूँ, यूनियन 3n कर लूँ, या ऐसे डिफरेंट टाइप के कई सारे ले लूँ, सभी काउंटेबल है डिफरेंट। तो जितने कर लो ये सब लास्ट में इसी के बराबर आएंगे। ये तो n 2n तो चलो सबसेट है, तो वैसे भी सेट थ्योरी से ही कह लोगे आप। लेकिन डिफरेंट सेट होते, आपस में कॉमन कुछ नहीं होता, और हर एक सेट कॉमन होता, हर एक सेट काउंटेबल होता, तो ओवरऑल भी लास्ट में काउंटेबल ही आएगा। तो ये रिजल्ट हमेशा आपके जबान पे चढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिखाया है मैंने। तो इसको कैसे करें, चलिए देखते हैं। मैं और इस आधार पर हम करेंगे कि जो लास्ट में जितने आपके पास नेचुरल नंबर है दुनिया में, उतने ही रेशनल नंबर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में जितने नेचुरल नंबर है उतने ही इंटीजर हैं, उतने ही रेशनल नंबर है। ये बराबरी दिखाने के लिए आपको इस रिजल्ट को करना पड़ेगा। तो मैं कुछ सेट ले लेता हूं आपके पास। एक कलेक्शन है और उसमें बड़े बड़े सेट है, मान लीजिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो शॉर्ट में लिखना चाहेंगे बच्चों, तो हम ऐसे लिखेंगे। आप लोगों में से कई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो चीजों को समझिएगा। आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब आई की जो 1 2 3 एंड सो ऑन रखते रहिए। ये है आपके पास दिस बी और काउंटेबल कलेक्शन, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। इनमें हर एक सेट काउंटेबल है, और टोटल कितने सेट हैं वो संख्या भी काउंटेबल है। आप थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जा रहा होगा, तो मैं ऐसे समझाया तो A1 का मतलब क्या हुआ, A1 में एलिमेंट कैसे होंगे? A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, ऐसे लिख लो। ये ये A1 हो गया। पहला तो 1 ही होगा, बाकी दूसरा वेरी करा दिया है, क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चों फिर A2 कैसे लिखें? A21, A21, ए टू A22, टू आप लोगों को मैट्रिक्स याद आ रहे होंगे, उसी बिल्कुल। में पढ़ते थे इस टाइप का। तो वैसा कुछ समझिए, ये सेट हो गया, एंड सो ऑन कर देता हूं मैं।
तो अब उम्मीद है समझ में आया होगा कि A1 काउंटेबल सेट है, A2 भी काउंटेबल सेट है, और इस तरह से A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब इन सेट्स का नया कलेक्शन बनाया हमने, जिसको हमने यहां लिखा है ऊपर, और ये काउंटेबल कलेक्शन है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनका यूनियन ले लेते हैं, इन सब का यूनियन कैसे लिखें। देखो इट सिस्टमेटिक बताते हैं, लेट अस अरेंज यूनियन ऑफ दीज सेट्स एज। थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, इन सब का यूनियन, यूनियन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू एन, ये हो गया। हमने ऐसे लिखा, और इसको बच्चों ऐसे लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। हम सबका सेट का यूनियन सेट ही होगा, ये तो आप जानते ही हैं। लिखने का तरीका देखिएगा, जानबूझ के लिख रहे हैं ऐसे। A11 पहला, सबसे छोटा यही सफिक्स है। फिर हमने इसके नीचे लिखा A21 और A12। फिर इसके नीचे लिखा A31 A22। आप लोग पैटर्न पकड़ेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि क्या कर रहा हूं मैं। A13, अगली लाइन में A41, A41 A32 A23 A14 एंड सो ऑन। ये सेट लिख दिया मैंने। पहली रो ये वाली है, ध्यान से देखिए। पहली रो में सफिक्स में क्या है, 1 1 है, दोनों को मिला के कितना आया, 1 1 को मिला के कितना होता है भाई, 2। पहली रो में सफिक्स का सम 2 है, तो 80 एलिमेंट है। दूसरी रो में जो सफिक्स में आ रहे हैं उन दोनों को जोड़ के कितना आया बच्चों, 3। 3। तो उसको कैसे लिख रहे हैं, पहले पहला वाला बड़ा, फिर उसको घटाते जाओ, दो ही एलिमेंट आए। जरा तीसरी रो में देखो तो सफिक्स में 4 आएगा सम, जिनके सफिक्स का सम 4 है उनको लिख लो। तो उनको ऐसे लिखो A31 A22 A13, मतलब पहला सफिक्स छोटा होते जा रहा है, दूसरा बढ़ते जा रहा है, या उल्टा भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अगली रो, इस तरह से हम अरेंज कर रहे हैं। क्या सभी लोगों को सिस्टम समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो फिर हो गया यार, फिर कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो मैं नया पेज ना लेके यहीं पे लिख देता हूँ। सो वी ऑब्जर्व दैट ए सफिक्स में पी क्यू अगर कहीं पर होगा तो वो कहाँ पर आएगा, इज द पी प्लस क्यू माइनस वनथ रो, इज द ट्रूथ एलिमेंट, ट्रूथ एलिमेंट ऑफ, ये ठीक लिखा मैंने देखो, आप इससे कहीं भी कंपेयर कर लीजिए। P2 की जगह A31 कर लो चलो, या A32। A32 क्या होगा, P और Q। Q क्या है यहाँ पर A32 में, 2। हाँ, और P है 3। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ 3 + 2 - 1th रो, क्या ये सही आ रहा है, चौथी रो का दूसरा एलिमेंट। यस सर। ऐसे ही आप बाकी कोई भी ट्रायल करके देख लीजिए, आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये सही है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो अब हम इनको अरेंज कर दे रहे हैं ऐसे। तो यूनियन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू एन, आप अब इसको अरेंज कर लीजिए ऐसे ही। A11 A21 A12 A31 एंड सो ऑन।
आप ज्यादा लिख लेना, मेरे पास जगह कम है तो मैं कम लिख रहा हूँ। आप चार से और जोड़ लो आगे। अब इन सबको इस ऑर्डर में लिख दो। ठीक हो गया। अब मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ। लेटेस्ट डिफाइन एफ फ्रॉम यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू एन। ये जो यूनियन है इससे एन में, सच दैट, इसी बात के नंबर है बच्चों, ए पी क्यू की जो इमेज होगी वो क्या होगी, पी प्लस क्यू माइनस टू, पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन टू प्लस टू। ऐसा कर लीजिए, बल्कि मुझे अगले पेज में करना चाहिए था, 1 मिनट में दोबारा कर रहा हूँ। आप लोग बताएंगे मुझे, यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू एन क्या क्या था। पहला क्या था, A11, A21, A12, A31, फिर कम करो A22, ए A13। वन थ्री तुम तो बोल भी नहीं पा रहे हो यार, मैं ही लिख दे रहा हूँ। A41, A32 ए एंड ये है। फिर मैंने मैप डिफाइन किया था यूनियन ये जो सेट आया इससे नेचुरल नंबर में एन, सच दैट एफ ऑफ ए पी क्यू कितना होगा। पी सो सब्जेक्टिव होता नेट तो मजा आ जाता ना, प्लस टू। चलिए, एफ A11 बोलिए कितना होगा, पी और क्यू दोनों वन है, कितना आएगा, दोनों वन है वन तो पहला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, वन। ये वाला जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन। A11 का रोल नंबर वन हो गया भाई। चलो A2, इसमें रखे देखो टू आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आप लोग रखो, पूरा रखो, पी और क्यू, पी की जगह टू रखो, क्यू की जगह वन, तो 3 - 2 1 हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरा 3 - 1 टू अपॉन टू वन, प्लस क्यू वन ही है तो टू आ जाएगा। A12 करो तो अब क्या थ्री आ रहा है, मिले देखो। हो रहा है ऐसा। हेलो। यस सर। अच्छा। आ, निलय नहीं, यस सर, निलय ये कोशिश करो बेटा कि मुझे मैसेज मत भेजो, बल्कि वैसे बोल दिया करो, क्योंकि मुझे ऊपर देखना पड़ता है ना। अच्छा, अगला क्या लिखा हमने 1 2 के बाद A31, A31 ट्राई करो, 4 आना चाहिए एंड सो। अब आप लोगों को मैं काउंटेबिलिटी में शुरू से बता रहा हूँ कि हमारे टीचर क्या करते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। इससे माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कह रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, एक बात सोचो, मैंने कल भी ये बात बताई। टीचर क्या करते हैं क्लास में, एक तरफ आप नंबर लिखे होते हैं, एक तरफ आपके नाम लिखे होते हैं, और ये 1 to 1 मैपिंग हुई ना, हर बच्चे को एक रोल नंबर असाइन किया जाता है। 1 2 3 4 तो काउंटिंग हो गई, काउंटेबल हो गया ये। अगर आपने यहाँ भी इन सबको एक नंबर असाइन कर दिया इस तरह से, और सबको रोल नंबर नेचुरल नंबर में मिल गए, 1 2 3 4, आप चेक करते रहिए कहीं पर भी, आपको सिस्टमेटिक मिलता जाएगा ये। तो अब बताइए, ये काउंटेबल सेट हुआ या नहीं फाइनली, कौन सा, ये वाला, क्योंकि नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट आ गया, फिर 1 1 करस्पॉन्डेंस है। सहमत हैं आप लोग। यस सर। तो दिस इज काउंटेबल सेट। कितनी गजब बात है कि हर कोई नेचुरल नंबर के बराबर था और सबका यूनियन भी नेचुरल नंबर के बराबर ही आ गया। ये बड़ी जोरदार बात है। आज तो हम पहले से जानते हैं कि ये सच्ची बातें हैं, तो एक्सेप्ट करना आसान है। जब शुरुआत में रहा होगा तो कितना मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना।
इन टॉपिक्स की गंभीरता को समझिएगा। हर एक सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है, और उनकी टोटल संख्या भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है। मतलब कितने सेट हैं ऐसे, वो भी जितने नेचुरल नंबर है, और उन सबका यूनियन करने के बाद भी कितने एलिमेंट आए, वो भी नेचुरल नंबर के बराबर आए। तो इस पूरी प्रोसेस में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सभी लोग सहमत हो पाए इस पर? यस सर। यस। यस सर। ठीक। अगर आपको ये क्लियर है, तो अब यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दुनिया में जो रेशनल नंबर हैं वो भी उतने ही हैं जितने नेचुरल नंबर हैं। चलिए हम उसको करते हैं फिर, और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी थ्योरम है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। ठीक। अब बच्चों, रेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, कोई बताना चाहेंगे? सर P over Q की फॉर्म में, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। हम्म। और थोड़ा सा और छूट गया बेटा। अगर आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कह रहे हैं, तो पी जो होगा इंटीजर होगा, और क्यू नेचुरल नंबर होगा। अब ठीक है, तो क्यू कभी जीरो होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर है। सर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। भाई हाँ ना सोचे ज्यादा अच्छा है। यस सर। हाँ, आपने ये नहीं बताया था कि पी और क्यू होंगे क्या, आपने कहा क्यू जीरो नहीं होगा। अगर क्यू में 2.4 ले लेता तो आपने ये नहीं बताया कि वो इंटीजर होंगे। तो ठीक है, इतना समझ में आता है तो हम जा सकते हैं सीधे। तो किसी इंसान ने कितना जबरदस्त दिमाग लगाया है, जरा देखिए। लेटेस्ट कंसिडर, जब मैंने पहली बार ये चीजें सीखी ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स लोगों ने कहाँ तक सोची है। देखिए, हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस एवन, सर। एवन हम कैसे लिखेंगे बच्चों? दुनिया के वो सारे रेशनल लिखेंगे जिनका डिनोमिनेटर वन है, और इस तरह से लिखेंगे, देखिए। 0/1, फिर -1/1, फिर +1/1, फिर -2/1, फिर +2/1। अब क्या लिखना चाहिए अगला? -3/1। -3/1, फिर +3/1, एंड सो ऑन। ठीक। अच्छी बात है, आपको पैटर्न समझ में आया। अगला, वो सारे रेशनल जिनका डिनोमिनेटर में टू आता है, न्यूमरेटर वही रखिए। 0/2, -1/2, +1/2, -2/2, +2/2, -3/2, +3/2, एंड सो ऑन। आप इस तरह से सोचते रहिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैं अगर कोई सेट ए एन लिखूं तो कैसे लिखूंगा इन जनरल? 0/n, वेरी गुड। 0/n, -1/n, प्लस, +1/n, ठीक है, -2/n। ठीक हो गया, +2/n, एंड सो ऑन। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। यस अच्छा सर। बेटा, यस सर। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट एफ, कहीं से भी एन से लेकर ए एन तक, सच दैट f(x) इक्वल टू x-1/2n, and x is odd,
और -x/2n hc/जीवन, ये चलिए। तो यार ये बताओ F1 कितना आया? 1, x ऑड है। 0। 0। 0, तो उसे मैं 0/n लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। F2 -1/n। -1/, n। -1/n, ठीक। F3 1/n +1/n। 1/n। F4 -2/n। ओपोनेंट। -2/n। F5 आप चेक कर सकते हैं। क्या मैं इन यस सबको सर। रोल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन दे सकता हूँ ऐसे? यस सर। यस। तो बेटा ये सेट काउंटेबल हुआ या नहीं? यस सर। भाई ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सबको दे दिया। यस सर। यस सर। तो जैसे मैंने an लिखा था यहाँ पर, an काउंटेबल है, तो इसी तरह से a1 भी काउंटेबल हो गया, a2 भी काउंटेबल हो गया, a3 भी काउंटेबल हो गया। ये सभी क्या हो जाएंगे? काउंटेबल। काउंटेबल। और इन सबका यूनियन कर दो तो वो भी वो भी काउंटेबल। काउंटेबल। इन सबका यूनियन ही क्यू हो जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। दुनिया के सारे रेशनल आ जाएंगे या नहीं ऐसे ही? कोई भी नंबर यस सोचो, सर। कोई रेशनल सोचो, अरे किसी में तो फिट बैठेगा वो। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई रेशनल नंबर आप बोलिए, मैं बताता हूँ किस में आएगा। कोई भी रैंडमली, जो जरा सा भी डाउट है बोलो यार। हम्म, किसी को डाउट नहीं है? नो सर। तो बहुत अच्छी बात है। तो दुनिया के सारे रेशनल नंबर्स ऐसे लिख दिए लोगों ने। आप सोचो, नॉर्मली हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हेलो। यस सर। हम्म, मैं ये सोचता हूँ जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, दो ही नेचुरल नंबर हुए, 1 2। अब इनके भी रेशनल नंबर की संख्या कहोगे तो बेटा बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, आप लिखते जाओ, 1 और 2 के बीच में ही गजब हो जाएगा। तो रेशनल हमें लगता है बहुत ज्यादा होंगे नेचुरल नंबर के मुकाबले। लेकिन आपने गौर किया कि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि यार ये तो टोटल रेशनल नंबर उतने ही आए जितने नेचुरल नंबर होते हैं। और ये बात नॉर्मली हजम नहीं हो पाती, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। समझ में आ पाया इतना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अगर आप एक चीज और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, काउंटेबिलिटी में ही, और नेचुरल नंबर के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। n × n इज अ काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम है तो प्लीज बोलिए, मैं समझा देता हूँ अलग से। किसी को समझाना है, लाइन खींचनी है अलग से? सबको पता है? यस सर। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। अच्छा, ठीक है।
तो भाई आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन का 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर में 1 1 1 2 1 2 1 3, और ये चलता रहेगा। वन वाला ही पहले होगा, फिर जब टू से शुरू होगा तो टू 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा बच्चों। ये आपका n/n, ये सारे एलिमेंट। मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ। 8 सेट मान लेता हूँ A1। A1 में ये पहले वाले 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन। 8 A2 मान लेता हूँ 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही A3 एंड सो ऑन। आप क्या लिखें? आप समझ रहे हैं, खुद ही लिखते रहो। AN लिख अच्छा लो जब लिखना ही है तो। फिर AN क्या आएगा? AN1 N1 N2 N2 N3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास हो गया। ठीक है। तो ये बताओ इन सब का यूनियन n/n आया या नहीं? इन सब का अगर मैं यूनियन कर दूं तो वही आ जाएगा जो n/n इक्वेशन 1 है। यस सर ठीक। तो दोनों एक ही चीज है। ठीक। अब इनमें से किसी को भी एक को ले लो। मैं f डिफाइन कर रहा हूं an से सच दैट f ऑफ n, i इक्वल टू i। तो अब ये बताओ बच्चों कि f ऑफ n, 1 कितना होगा? तो 1 1 होगा। f ऑफ n, 2 2 ही होगा। 2 f ऑफ n, 3 उसे हम रोल नंबर 3 दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो इससे आपको ये समझ में आया कि एन इज काउंटेबल। Yes, sir. तो यस सर एन के हर एलिमेंट को आप नेचुरल नंबर से कंपेयर करके रोल नंबर असाइन कर दे रहे हैं उनको, तो वो काउंट कर सकते हैं ना फिर रोल नंबर 1 2 3। तो वो काउंटेबल। यस सर ठीक हो गया। तो बच्चों इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है? काउंटेबल यूनियन, क्योंकि नेचुरल नंबर में है। और काउंटेबल सेट, इसका मतलब भाई जब एन काउंटेबल है तो A1 A2 A3 सभी काउंटेबल है। यस सर Yes, sir. और ये राइट साइड क्या आया? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल तो फिर राइट साइड क्या हो जाएगा? काउंटेबल सर काउंटेबल हो जाएगा, बिल्कुल। तो राइट साइड n/n के बराबर है लेफ्ट के बराबर, तो लेफ्ट जो n/n है वो भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल काउंटेबल। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया? Yes, sir. यस सर हाँ। तो बच्चों ये काउंटेबिलिटी और मैं हमने समझाई चीजें, रेशनल इरेशनल। सर इरेशनल नहीं आए, रेशनल आए। और n/n टाइप का हमने कर दिया। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। यस सर Yes, sir. ठीक हो गया। तो आज हम इतना ही करें कि जिसमें काउंटेबिलिटी पे बात हो गई है। अगर हम अगली क्लास में अनकाउंटेबल पे बात करें अब, कि अनकाउंटेबल कैसे प्रूफ करते हैं। काउंटेबल तो हो गया। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप इंटीजर्स को दिखाएंगे, इंटीजर का सेट। इंटीजर में क्या होते हैं? जेड, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये भी काउंटेबल है, ये उतने ही होते हैं जितने नेचुरल नंबर हैं। और अगर आप कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, तो बच्चों मैंने अभी रेशनल वाला किया है, देखो ये पिछले पेज में। और जो इनके न्यूमरेटर है उसी से आइडिया लग जाएगा आपको। 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3
आप थोड़ा सा मैपिंग में माइनर बदलाव करोगे, थोड़ा सोचोगे, तो आप ये दिखा सकते हो कि जो इंटीजर होते हैं वो उतने ही होते हैं टोटल जितने नेचुरल नंबर हैं। इसको होमवर्क समझिए और मुझे भेजिएगा सॉल्यूशन। तो आज इतना ही करें, कल को हम प्रूव करेंगे कि जो रियल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।